न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एग्जैक्टली होता क्या है? 98% ऑफ द पीपल ऑन दिस प्लैनेट डे टू डे बेसिस पे कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ पे ही स्टक है और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते. Not because of limitation in our potential, but limitation in our mindset and our belief system. NLP is helping you break those limiting beliefs. एनएलपी के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहला, reality. Everybody has a different map of the world. Second is that mind and body are irrefutably connected. Third is we all have enough resources within ourselves to push ourselves from A to B. इसका जो एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है उसको कहते हैं वननेस ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट. आप के अंदर जो चल रहा है आपके इर्द गिर्द आप वही देख पाओगे. मेरा subconscious, my most loyal servant. Even your genetics, your bad genes switch off and your good genes switch on through good mindfulness and nutrition and life practices. No person or situation in this world has the capacity to trigger you. Only you are triggering yourself. हम बोलते हैं ना कि आप बोलने से पहले सोचो. एनएलपी बोलता है आप सोचने से पहले भी सोचो. ओके, इंटरेस्टिंग. हेलो, नमस्कार. मेरा नाम है कुणाल जयसिंह और मेरे चैनल का नाम है अनलॉक विद कुणाल जयसिंह. अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन और सीखने का शौक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वेडनेसडे मेरा एक नया एपिसोड लॉन्च होता है तो बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको सबसे पहले पता चले. एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एग्जैक्टली होता क्या है? और अगर आपको मुझ जैसे इंसान जिसको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, अगर उसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझाना होगा तो आप कैसे करोगे? Okay, so let us understand. NLP, as you said, is neuro linguistic programming. Neuro is brain. Linguistic is the language. लैंग्वेज दो टाइप की, एक जो मैं खुद के साथ बात करती हूँ, दूसरा जो मैं आपके साथ दूसरों के साथ बात करती हूँ. एंड प्रोग्रामिंग इज माई बिहेवियरल पैटर्न्स. राइट नाउ ईच इंडिविजुअल लिविंग देयर लाइफ इज वर्किंग ऑन एनएलपी कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली. मैं कॉन्शियसली अपनी लाइफ में एनएलपी अप्लाई कर रही हूँ, आप सबकॉन्शियसली कर रहे हो. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक बेबी एलिफेंट था, एकदम छोटू. उसको एक रोप से टाई कर दिया गया एक पोल पे. उसने ट्राई किया टू ब्रेक फ्री बट इट कुडंट बिकॉज द रोप वाज टाइट. years passed by, the elephant grew mighty. एक किक से वो पोल को तोड़ के एलिफेंट भाग सकता था, बट एंटायर लाइफ एलिफेंट वो रोप से बंधा रहा, थिंकिंग दैट आई कैन नॉट ब्रेक दिस बिकॉज हिज माइंड वाज कंडीशनड इन द अर्ली इयर्स दैट आई कांट डू दिस. अब हम बात करें एलिफेंट का, वो क्यों भाग नहीं पाया? क्या लिमिटेशन उसके पोटेंशियल में था या लिमिटेशन उसके बिलीफ में था? बिलीफ में. राइट. सिमिलरली 98% ऑफ द पीपल ऑन दिस प्लैनेट डे टू डे बेसिस पे कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ पे ही स्टक है और इसीलिए सक्सेस नहीं मिलता, एंजाइटी आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम स्टक फील करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते. नॉट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इन आवर पोटेंशियल बट लिमिटेशन इन आवर माइंडसेट एंड आवर बिलीफ सिस्टम. सो इट्स वेरी सिंपल. एनएलपी के कुछ टूल्स है जो आपको अप्लाई करने हैं ऑन डेली बेसिस, ऑन रिपीटेटिव बेसिस, बिकॉज आवर ब्रेन वर्क्स ऑन न्यूरोप्लास्टिसिटी. व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? बताइए. इट मीन्स दैट आवर ब्रेन इज हाईली अडेप्टिव. ऐसा नहीं है कि मैं जो ब्रेन से बॉर्न हुई हूँ, 10 साल मेरा जो ब्रेन था, 2 साल या 1 महीने पहले मेरा जो ब्रेन था वही. आवर ब्रेन इज हाईली इवॉल्विंग एवरी सिंगल डे थ्रू आवर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड आवर हैबिट्स. अगर मैंने पिछले 1 महीने से अच्छी आदतें, अच्छी बुक्स रीड की, अच्छे पॉडकास्ट देखे, अच्छा वर्कआउट किया, मेडिटेशन किया, विजुअलाइज किया, खुद को हमेशा पंप अप करती रही विद पॉजिटिव एम्पावरिंग सेल्फ टॉक्स, मेरा ग्रोथ माइंडसेट आया एंड मैं अपनी लाइफ में अपनी जो लिमिटिंग बिलीफ्स थे वो मैंने आगे बढ़ाई एंड मैंने मेरे ब्रेन को रीवायर करके
मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया, ग्रोथ माइंडसेट बनाया. So NLP is nothing. It's very simple. Just rewiring your thought patterns through your daily self-talks and your actions and your thoughts. So NLP 3 चीजों पे काम करता है जो शिव सूत्र बोलते हैं हम उसको. शिव सूत्र. शिव या? सूत्र. शिव सूत्र. ओके. शिव सूत्र is intent, clarity, action. ओके. That's शिव सूत्र. So NLP यही 3 चीजों का प्रिंसिपल है. Clarity in your thoughts, clarity in your words and clarity in your action. Alignment होना चाहिए. मैं जो सोचती हूँ, मैं जो बोलती हूँ और मैं जो करती हूँ. Alignment. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ बहुत मीठा मीठा है और करते तो कुछ एकदम ही अलग है. करेक्ट. There is no alignment. And hence ये alignment आप समझो it's not just like random thing. It's a very integral part of a human brain or entire my physiology, biology, my psychology to have that alignment. पर जब तक वो नहीं रहता है, it's people can't get the max out of themselves. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ बहुत ऐसे धमाकेदार इलॉन मस्क बन जाऊंगी, but it is in me from shift from A to B. B to C. मैं धीरे धीरे खुद के अंदर का इंटरनल रिसोर्सेज को टैप करके आई कैन मेक माई ओन सक्सेस पाथ इफ आई एम अलाइंड इन माई थॉट्स, इन माई वर्ड्स एंड इन माई एक्शंस. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, थॉट, वर्ड एंड एक्शन. एनएलपी और कर्मा का एक कोरिलेशन है. So I'll tell you, NLP is, see, it's not science, it's not pseudoscience, it's an applied science. मतलब, it has tools and techniques. आप इसको philosophy बोलो, आप इसको theory बोलो, आप इसको management बोलो, आप इसको neuroscience बोलो, but उसका आप तभी पूरा निचोड़ ले पाओगे जब आप उसको अप्लाई करो. I literally eat, sleep, breathe NLP. ओके. Right? आप उसका जितना निचोड़ ले पाओगे ना, आप लाइफ में उतने सॉर्टेड रहोगे और उतना सक्सेस मिलेगा आपको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सो मेनी टाइम्स सो मेनी पीपल आर कॉन्स्टेंटली क्रिबिंग. दे आर इन दैट क्रिबिंग माइंडसेट. मेरे साथ ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ. सो एनएलपी सेज यू नीड टू ट्रांसलेट. आपका ये जो है ना, रिफ्रेम करो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स. अ ह्यूमन ब्रेन हैज 60 to 80,000 थॉट्स पर डे. ओके, और उसमें से डू यू नो कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमें? आउट ऑफ 60 to 80,000 थॉट्स, हाउ मेनी थॉट्स आर नेगेटिव इन अ ह्यूमन माइंड? आई कांट इवन गेस. 80% थॉट्स आर नेगेटिव. 80% थॉट्स मतलब पर डे आप समझो आई एम गेटिंग अराउंड 50 to 60,000 थॉट्स मेरे नेगेटिव है. उतने सेकेंड्स भी नहीं है दिन में जितने मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज थॉट्स आर रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स जो मुझे डेली बेसिस पे आते ही जा रहे हैं. वाई? बिकॉज मेरे ब्रेन में उसका कोई क्लोजर नहीं हो रहा है, इसीलिए रिपीट हो रहा है. अगर कोई थॉट आया तो मुझे उसको क्लोज करना पड़ेगा ना, विद सम एक्शन और विद सम रिप्लेस्ड बेटर पॉजिटिव थॉट. बट हम क्या करते हैं, वही ओवर थिंकिंग लेके हम सालों पूरी जिंदगी निकाल देते हैं. राइट? सो ये नेगेटिव थॉट्स को हमें रिफ्रेम करना है इनटू पॉजिटिव वर्ड्स. इफ आई टेल यू, कुणाल, प्लीज डोंट थिंक ऑफ अ pink mountain and a blue tree. Please don't think about I it. just thought of it. Please don't think of cheeseburst pizza from Domino's. I just thought of it. Please don't think of a red car. I just thought of it. Right? Because your mind is conditioned to law of focus. बोलता है हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वो बढ़ेगा. And my brain does not register no, not, sarcasm, negatives. वो register नहीं करता है. So when I tell you I am not angry, it means not तो मेरे ब्रेन में register ही नहीं हुआ है and I am getting all these feelings of anger all the time. So instead I say I am calm. Right? So you see how one simple flip in the word is changing your intent and your energy and your action. That is what NLP is. जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं अपनी उम्र में और इतने सालों की एक बिलीफ सिस्टम है, उसको बदलने में बहुत मुश्किल होता है. ये बहुत लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद आप नहीं बदल सकते उस इंसान को. Absolutely. तो न्यूरोलॉजिकली आपके ब्रेन में कैसे वो फंक्शन करता है जहाँ पे आपको अगर इंसान बोल भी दे कि नहीं आप ठीक हो, पर वो बोलता है नहीं मैं तो ठीक नहीं हूँ. अंडरस्टैंड, मेरा ब्रेन ना न्यूरोप्लास्टिसिटी से बना है. मतलब जो भी चीज बार बार मैं खुद को बोलती जाऊंगी वो मेरा
न्यूरल पाथवे मेरे ब्रेन में जो है, व्हेन आई कॉन्स्टेंटली टेल माई सेल्फ आई एम अ गो गेटर, आई एम अ विनर, आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन, विच आई कॉन्स्टेंटली टेल माई सेल्फ आई एम वेरी हाई इन एनर्जी, आई कैन स्क्वीज 48 hours in 24 hours. Now when I constantly tell this to myself, my neural pathway of the thoughts about myself, वो concrete highway बन जाता है. जो repeated thoughts होता है ना, वो एक highway बन जाता है. राइट. सो ओवर द इयर्स अगर आपने खुद को बोला मेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं, रेपिटेशन लीड्स टू कॉन्क्रीटनेस इन माय ब्रेन. मैंने रिपीटेडली खुद को ये बोला है इसीलिए ऐसा है. नाउ हाउ डू आई ब्रेक दिस? बाय रिप्लेसिंग दैट पैटर्न, दैट हैबिट विद अनदर हैबिट. व्हेन आई कॉन्स्टेंटली टेल माई सेल्फ आई कैन नॉट क्विट कॉफी और आई कैन नॉट क्विट स्मोकिंग, right, for that matter. So you have to, for you to break any pattern, you have to replace it with another pattern, because मेरा जो न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग बना है, वो एक दिन में तो मेरा ये कॉन्क्रीट पाथवे थोड़ी बंद हो जाएगा. करेक्ट. वो रोड को बंद करने के लिए मुझे धीरे 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 उसको बंद करना पड़ेगा बाय इंजेक्टिंग न्यू हैबिट्स इन इट. न्यू एम्पावरिंग पॉजिटिव हैबिट्स जब मैं लाऊंगी मेरे ब्रेन में, तब इट इज गोइंग टू टेक 21 days for any habit to psychologically replace my thought pattern, and 3 months for my entire physiology to accept, because every 3 months my entire cells in my body are regenerating, replenishing. एनएलपी के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? ओके, सो हम एनएलपी की लैंग्वेज में उसको कोर प्रिंसिपल्स नहीं बोलते, हम उसको प्रीसपोजिशंस बोलते हैं. प्रीसपोजिशन. Presuppositions. मतलब, if I am an NLP coach or if I am teaching you or coaching you on NLP, so ये चीजें फंडामेंटली हमें समझ के चलनी है कि ये गिवन है, और वो गिवन है, उसके बाद ही हम NLP यूज करना स्टार्ट करते हैं. कुछ प्रीसपोजिशंस मैं आपको बताती हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है. सबसे पहला प्रीसपोजिशन ये है कि रियलिटी is not perceived as is. रियलिटी आप अपने ब्रेन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और आपको ये रियलिटी लगेगा, मुझे ये रियलिटी लगेगा, इनको ये रियलिटी लगेगा. व्हाट इज द ट्रुथ? सब्जेक्टिव. सो कोई भी चीज एज इज जस्ट आवर परसेप्शन. सो वी हैव टू टेक इट दैट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट मैप ऑफ द वर्ल्ड. करेक्ट. सबका दुनिया देखने का नजरिया अलग है, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट इट. वी कैन नॉट जज एनीबडीज मैप ऑफ द वर्ल्ड. करेक्ट. मैं ये बोलूँ आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? नो, दिस इज हाउ यू थिंक, बिकॉज आपकी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, क्या माइलस्टोन्स रहे हैं, आपका बचपन कैसे शेप हुआ है, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या वैल्यूज दिए, या आपको किसी ने हर्ट किया है, आप कहीं फेल हुए, ये सारी चीजें का एक क्यूमुलेशन बैठ के कुणाल इज सिटिंग राइट हियर ओवर हियर, और आप जो हो वो हो because of your journey, which is very unique to you. करेक्ट. So how can I come and tell you that how can you think like this? Dude, you're thinking like this because it's your journey. करेक्ट. So I need to respect that. First, NLP का ये presupposition है. Second is that mind and body are irrefutably connected. मतलब मेरे जो thoughts है, अगर मेरे empowering thoughts है ना, वो मेरे body में दिखेगा. My body language और my fitness level और my दिखेगा. एंड मेरा बॉडी जैसा होगा ना, मेरा माइंडसेट वैसा होगा. बोथ ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड. व्हेन आई एम हैविंग लाइक अ ग्रेट बॉडी, अ फिट बॉडी, अ कॉन्फिडेंट बॉडी, that is giving energy to my thoughts, that is pumping my thoughts. So mind and body is very connected. And I know so many of my students, one of them was cancer patient, and she's told me this, that only after undergoing NLP, मेरा self talks, reframing my negative thoughts into positive, मेरा cancer level भी drop हुआ, and I cured because of my empowering thoughts. Of course, medication and that is there, but your mindset also plays a very big role in curing you. Correct. Right? So second is your mind body connection is irrefutable. Third is everybody has resources enough to take you from A to B. हमारे पास उतना पोटेंशियल है, हमें खुद को पुश करते रहना है. करेक्ट. हम अगर खुद को पुश नहीं करेंगे, हम वहीं स्टक रहेंगे, एंड विल कॉन्स्टेंटली ब्लेम हमारे स्टार्स को. मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है, वो इंसान ऐसा है, इसलिए मेरी जिंदगी ऐसी है. करेक्ट. नो, इट्स ऑल हियर. और हमें इंटरनल वर्क करना है अगर एक्सटर्नली हमें आगे बढ़ना है.
right? The more we work on the inside, the more we grow on the outside. करेक्ट That's the यू नो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग. इसका जो एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है उसको कहते हैं वननेस ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट. हाँ. तो आपके अंदर जो चल रहा है आपके इर्द गिर्द आप वही देख पाओगे और आप वैसे ही चीजें या वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में. Absolutely. So, थर्ड क्या है? yeah. So third is placebo. Have you heard of placebo effect? What is placebo? जहाँ पे आपके ब्रेन को बस ट्रिक किया जाता है कि इसमें कुछ है. Yes, correct. So fake surgery की गई थी on certain people and they were told that, you know what, you're gonna be okay, just take this, you know, this sugar pill. उनको बताया गया था ये मेडिसिन है, ये लेने से आपको ठीक हो जाए. So, and those people, they reported to positively recover. Hmm. This was scientific experiment, करेक्ट. right? And they recovered. So basically, it is said that your thoughts have the power to heal you. And nocebo effect, placebo का opposite है nocebo effect. Your thoughts contribute to your illness. So, हम बोलते हैं ना कि आप बोलने से पहले सोचो. NLP बोलता है आप सोचने से पहले भी सोचो कि आप क्या सोच रहे हो. ओके, इंटरेस्टिंग. Yeah, so these are the three presuppositions जिस पे there are 10 of them, but these are three main presuppositions जो हम मान के चलते हैं कि ये तो अप्लाई करना ही है. अब इसके आगे बोलो, how do we want to work, right? ट्रिगर्स के बारे में बात करें तो आई थिंक जो भी आपके रिएक्शंस है वो हमेशा एक एक्सटर्नल ट्रिगर के बेसिस पे होता है, ऐसे माना जाता है. आप कहती हैं एनएलपी के इसमें ट्रिगर्स आप ही के अंदर हैं, बट अगर देखा जाए तो 99% से भी ज्यादा लोग वो ट्रिगर्स की वजह से ही फंक्शन करते हैं. तो वो ट्रिगर्स को कैसे कंट्रोल करें और उस वक्त जब आप ट्रिगर हो रहे हो उस समय पे आप अपने आप को कैसे Correct. कंट्रोल या सबसे काम कर सकते हो. Correct. But psychologically, you have nothing to do with my गुस्सा. It is my trigger कि मैं ये बात पे चिढ़ गई. Right? So number one, awareness होना of what are my triggers. How many people actually do this exercise to know their triggers? I do this exercise. What Okay. exercise? Write down your triggers. What triggers me? When both my children are crying together, I really get triggered. And I write it down that this is my trigger, I have to work on this. Because बच्चे हैं वो तो रोने ही वाले हैं और दोनों साथ में भी रोएंगे ही. Correct. And me getting triggered is only making things worse. Correct. So, first be aware of your triggers. Write your triggers down. आप खुद को इतना डीपली पहचानो. हम लोग ना हमेशा दूसरों को ओ शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई नो हर मोर देन शी नोज हरसेल्फ. लोगों के पीछे भागना बंद करो. स्टार्ट अंदर झांकना शुरू करो. स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ. व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट आर माय ट्रिगर्स. मुझे कौन सी चीज हर्ट करती है. एंड एक बार मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे ट्रिगर्स है, व्हाट डू आई डू रियली टू वर्क ऑन देम और टू डाइल्यूट दीज ट्रिगर्स. उसके लिए हमारी बहुत सारी NLP की टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं विच यू यूज ऑन डेली बेसिस एंड यू सी अ नोटेबल चेंज दैट योर ट्रिगर्स आर नो मोर यू नो कि आपने ये किया इसलिए मैं ट्रिगर हो गई. यू आर डूइंग यू, आई हैव टू डू मी. हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज ये कर देते हैं इसके वजह से हो रहा है, इस वजह से. नो, ट्रिगर्स का डेफिनेशन इज वेरी इंटरनलाइज्ड. ट्रिगर्स आर नेवर एक्सटर्नल. फर्स्ट प्लेस पे हमें वो सीखना है. ऐसे कोई टेक्निक तीन सिंपल टेक्निक्स बताइए जब इंसान ट्रिगर हो रहा हो उस समय पे कैसे उसको वो काम ना करे. सो फर्स्ट हम NLP का एक टेक्निक जो बोलते हैं विच इज एंकरिंग. एंकरिंग का मतलब क्या है कि हम ना हमारे इमोशनल स्टेट्स को कोई भी चीज से लेबल कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन let's say my kids are crying and I get triggered. So I would say that this is a part of my family growing. This chaos is temporary. I'm also learning as a mother. So basically मैंने क्या किया, मैंने ये मेरे इमोशनल स्टेट को एक ब्यूटिफुल थॉट दे दिया, पर्सपेक्टिव मेरा चेंज कर दिया that this is going to happen. I need to calm down. And my brain needs minimum of 15 to 20 encounters to register anything in my subconscious mind. Okay. Now,
15 to 20 टाइम्स जब ये ट्रिगर्स हुआ, जब मैं ट्रिगर हुई और मैंने खुद को पर्सपेक्टिव शिफ्ट दिया, ये बोल के दैट दिस इज नॉर्मल, दिस इज पार्ट, आई एम ऑल्सो लर्निंग, माई किड्स आर ऑल्सो ग्रोइंग, मैंने खुद को काम डाउन किया, 15 to 20 टाइम्स ये किया, दैट्स व्हेन मेरा वो ट्रिगर डाइल्यूट हो जाएगा. So you need to do a perspective shift. ठीक है. Number 2 you do is visualization, deep breathing, where you are constantly telling yourself that I visualize a happy family for myself. All the aspects of my life are growing, and we look at the bigger picture now. That this is short term. क्या long term में ये सब important है? क्या long term में ये सब exist करने वाला है? This is all temporary. सो मैं खुद को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देती हूँ, राइट. एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स माय ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे रियली हेल्प मी ऑन डेली बेसिस. इट ग्राउंड्स मी बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग मेडिटेशन, व्हेन आई एम डूइंग माय ब्रेथ वर्क, क्या हो रहा है मेरे ब्रेन में, जो फियर सेंटर है, द एमिगडाला ऑफ माय ब्रेन, वो कम रिस्पॉन्सिव, लो रिस्पॉन्सिव बनता है, एंड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, माय थिंकिंग ब्रेन, ज्यादा एक्टिव होता है. और उससे क्या होता है, आई गेट लॉजिक टू थिंग्स, दैट माई लॉजिकल ब्रेन इज मोर एक्टिव. सी आई एक्सप्लेन इट नाउ. दिस इज माई ब्रेन, ठीक है. दिस इज माई इमोशनल ब्रेन एंड दिस इज माई थिंकिंग ब्रेन. क्या होता है, ये मेरा नॉर्मली माई थिंकिंग ब्रेन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज दिस, ओके. सो दिस इज माई थिंकिंग ब्रेन एंड दिस इज माई इमोशनल ब्रेन. व्हाट हैपेंस इज, जब मुझे ट्रिगर होता है ना, सीधा मेरा ये इमोशनल ब्रेन हाईजैक कर लेता है मेरा थिंकिंग ब्रेन. क्या हुआ, मेरा इमोशनल ब्रेन ने थिंकिंग ब्रेन को हाईजैक कर. नाउ एम आई एबल टू थिंक लॉजिकली? नो. अब जब तक ये मेरा एक्टिवेटेड है, आई विल नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली. मैं हमेशा गुस्से में, चिड़ी हुई ही रहूंगी. तो इसको सेटल करने के लिए, इमोशनल ब्रेन को काम डाउन करने के लिए, आई नीड टू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, ग्राउंडिंग थेरेपीज. सो आई नीड टू बेसिकली ऑन डेली बेसिस, I need to do certain things that really calms my brain down, because understand, this is a high functioning life for everyone. Correct. And we need some grounding. And these are the simple tools and techniques जिससे हम ground हो सकते हैं, right? So मैं जैसे इसको calm down करूंगी, ये back to its place जाएगा. That's when my logic brain is again coming back in shape, is activated, and I can start thinking logically. So every time you're getting a trigger, think that your logic brain is hijacked. और हाईजैक में मुझे क्या करना है, इसको काम डाउन, इमोशनल ब्रेन को काम डाउन करना है, तभी ये मेरा ब्रेन फिर से थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट होगा, एंड आई विल बी एबल टू थिंक स्ट्रेट. सो इसको काम डाउन करने की टेक्निक्स क्या है? वर्कआउट, रीडिंग अ बुक, स्टॉप माइंडलेस स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, पिक अ बुक, लिसन टू पॉडकास्ट, और जस्ट गो फॉर अ वॉक, ईट क्लीन, हाइड्रेट योरसेल्फ, 8 hours ऑफ स्लीप. बेसिक्स तो हम सबको पता है, बट वी आर नॉट एबल टू डू. करेक्ट. एंड अगर हम ये बेसिक्स ही करने लगेंगे ना, हमारा ब्रेन विल बी लाइक, लेट्स डू इट, राइट. एंड अंडरस्टैंड, योर ब्रेन इज योर बिलीफ ऑर्गन, राइट. आप उसको जो बिलीव करवाओगे ना, वो बिलीव करने लगेगा. मैं अगर मेरे ब्रेन को बोलूंगी शाहरुख खान इज दी गॉड, माई ब्रेन विल बिलीव इट. वो उसकी रोज पूजा आरती करेगा. एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु डू दैट बिकॉज देयर ब्रेन हैज स्टार्टेड बिलीविंग दैट. आई थिंक शाहरुख ने भी जब अपने करियर के स्टार्ट में हर रोज जाके मरीन ड्राइव पे बोला कि एक दिन मैं शहर पे राज करूंगा. Manifestation. NLP. And what is manifestation? Manifestation is a very big part of NLP. Okay. और क्या Talk है? more about it. Do you know what is manifestation? Can you just layman language में? लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मैं अपने आप को ये बिलीफ के साथ बोलता हूँ कि ये मेरी जिंदगी में अच्छा होने वाला है. और फिर ऑटोमेटिकली मेरे बॉडी का हर सेल, मेरे हर न्यूरॉन उसको अचीव करने के पीछे लग जाए. करेक्ट. तो सिर्फ सोचने से होगा ऐसा नहीं, कर्म करने से भी होगा. एक्शन. परफेक्ट. सो लॉट ऑफ पीपल को ये गलत फहमी होते हैं. मैनिफेस्टेशन क्या है? मैंने सोचा, मैं बहुत सोचती रही और मुझे मिल गया. हाँ, नहीं हो सकता. नो, manifestation is your strong positive belief in action. Correct. That's manifestation. Strong positive belief in action. in action. When your that strong belief is in action, that's when you manifest. Correct.
और उसको ना हम बहुत सारी अलग अलग चीजें दे सकते हैं। उसको हम रब की मेहरबानी बोल सकते हैं, उसको हम मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं वो तेरी तो कुंडली में लिखा ही था, उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिकली इसने कितना दिमाग लगा के सक्सेस। आप उसको कुछ भी हो, डिस्कोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, करेक्ट। बट द ट्रुथ इज योर ब्रेन, योर थॉट्स, योर एक्शन, योर स्ट्रेटेजी ऑल आर इन सिंक। इन सिंक। सबसे प्रोफाउंड अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपके हिसाब से अगर आपने देखी हो तो कौन सी होगी? एनएलपी का एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है व्हील ऑफ लाइफ। ओके, व्हील बताइए। ऑफ लाइफ क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल कुणाल, आपको आपकी लाइफ का सक्सेस मैप करना है, तो आप कैसे करोगे? हाउ विल यू कॉल दैट कुणाल जयसिंह इज सक्सेसफुल? शायद अगर मैं ये आंसर करूं, मेरा थोड़ा अलग नजरिया है सक्सेस हाँ, को देखने बताइए का। ना। तो मेरा नजरिया, बिकॉज लोग हमेशा सक्सेस को वेल्थ, फेम एंड फॉर्चून के नजरिए से देखते हैं। मेरे लिए सक्सेस वो नहीं है। मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं अगर रोज सुबह उठ के एक पीसफुल फैमिली लाइफ जी रहा हूँ, जहाँ पे मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ, खुश हूँ, खाने पीने को है, कहीं जाना है उसके बारे में नहीं सोचना है, अपनी बेसिक्स कवर्ड है, थोड़ा बहुत लग्जरी भी है, पर मेनली मेरे लोग जो आसपास है वो मेरे साथ खुश हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ा सक्सेस है। ओके, अमेजिंग। सो व्हील ऑफ लाइफ ये कहता है कि हमारी लाइफ के ना देर आर लाइक 6 एस्पेक्ट्स जो हमें आगे लेके चलने हैं। फाइनेंस, करियर, हेल्थ, फैमिली, फिटनेस एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। हम्म। राइट। सो अगर श्वेता ने मेरे बैलेंस शीट में लास्ट ईयर एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था, दिस ईयर 2x है, नेक्स्ट ईयर 3x है। सो नॉर्मली एज यू सेड, जनता ऐसे ही देखती है कि तुम हाउ मच फॉर्च्यून यू मेड, दैट्स योर सक्सेस। बट we really need to break this old pattern of thinking, and we need to bring in this holistic way of living jahan pe am I better than what I was last year in terms of my fitness? Am I better in terms of my mental wellness? Am I at peace? Am I in better terms with my family than I was last year? Am I more grounded as a person? Am I able to help more people than last year? हम्म। जब हम हमारी लाइफ को ये डायमेंशन से मैप करना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे ब्रेन में इतने सारे न्यू न्यूरॉन्स फायर होंगे जो हमें एक ब्यूटीफुल पर्पस देगा लाइफ जीने का। एंड देन यू विल सी दिस नेम, फेम, फॉर्च्यून इज जस्ट अ पार्ट, इट्स नॉट एवरीथिंग। एंड सोशल मीडिया कॉन्स्टेंटली हमें दिखाती है रॉन्ग थिंग्स, एंड इमेजिन हम कितना ये सब कंज्यूम कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस हो रहा है। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और हमारे ब्रेन का रीवायरिंग इतना नेगेटिवली हो रहा है दैट आई फील दैट इफ आई एम नॉट कुणाल जयसिंह, आई एम नॉट सक्सेसफुल। बट मेरी लाइफ का एंटायर मैपिंग अलग है, मेरी लाइफ का, और मुझे सारे एस्पेक्ट्स में आगे बढ़ना है ना। मेरे पास बहुत सारा वेल्थ होगा, बट इफ आई डोंट हैव माय फैमिली टू सेलिब्रेट विद मी, इफ आई डोंट हैव हेल्थ, राइट। सो हमें ये 6 एस्पेक्ट्स में हमें ग्रो करना है, एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी शुड एम एट। एनएलपी का एक बहुत ब्यूटीफुल और एक प्री सपोजिशन है, इज दैट डू यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ? I was going to get to that question next, Yeah. but now you've asked already. जापानीज टर्म इकिगाई। सो एनएलपी में इकिगाई भी कवर होता है, जहाँ पे वी टॉक अबाउट व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। एंड जितने लोग हम व्हाट इज माय नेचुरल टैलेंट, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट आई लव टू डू, जिससे मैं थोड़े बहुत पैसे भी बना सकूं, जो करके मुझे खुशी भी हो, अगर ये सारी चीजें कम्स टुगेदर, इट मेक्स अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। Correct. और ये इकिगाई जो टर्म है जापान के एक विलेज में, ओकिनावा विलेज से आया था, जहाँ पे पीपल का लॉन्जेटिविटी इज अराउंड मोर देन 100 years. Correct. They are so happy, they are so healthy because they live a purposeful life. They eat less, they walk more, they're not very technologically advanced, which is amazing, because the basics, चल के जाना, जमीन पे बैठना, ग्रीन टी पीना, लाइट खाना, having light meals, doing everything for yourself, having a purpose in life, helping others, है ना, being close to nature, all of these things
मेक्स अ पर्सन हैप्पी। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। पता है अभी क्या हो रहा है? आर बैंक balances are high functioning and so is our nervous system, करेक्ट। है ना? अगर आप अपना नर्वस सिस्टम का मैपिंग करोगे ना अभी, यू विल बी लाइक अंदर स्पार्क्स होते होंगे। वेयर डू वी काम डाउन? वी नीड टू काम डाउन एज ह्यूमंस, है ना? करेक्ट। जितना ग्राउंड होंगे जमीन पे, ग्रास पे बैठेंगे, मदर अर्थ पे बैठेंगे, मिट्टी, ग्रास, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड we are getting so So you know yeah, influenced by wrong things. So basically to have a purpose, it is always going to keep our brains constantly focused on this one thing, और उसमें बाकी सारी जो नेगेटिव चीजें वो हमें कितनी छोटी दिखने लगेगी। बिकॉज मेरा पर्पस है टू एम्पावर पीपल, टू रीच टू मोर पीपल, एम्पावर मदर्स ऑन दिस प्लैनेट। और जब मैं ये पर्पस मिशन लेके आगे निकली हूँ, झंडा लेके निकली हूँ, आई नो बाकी सबकी लाइफ में आजू बाजू कितने ड्रामा और देयर सो मच ऑफ नॉइज, बट सब यू छोटा लगने लगेगा। yeah, but then you start focusing on your inner voice. You know that this is noise and this is inner voice and you know what matters. That's the beauty of purpose which NLP talks about. That जितने लोग, जितनों को negative thinking आ रहा है, anxiety आ रहा है, overthinking आ रहा है, why? Where is your purpose? और ये हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। एंड इट्स नॉट नेसेसरी, सबका पर्पस ये नहीं है कि मुझे एक एमएनसी बनाना है या मुझे एक बहुत हाई पेइंग जॉब करनी है। सबका पर्पस अलग अलग हो सकता है एंड वी नीड टू सेलिब्रेट दैट। हमें दिखाया जाता है कि इंस्टाग्राम पे अगर ये पर्सन इस तरह से करे तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। इट्स नॉट दैट। वी ऑल इन आवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ इंटरनल वर्क एंड फाइंड आवर ओन पर्पस, करेक्ट करेक्ट। है ना? I feel हाँ, purpose is such an important thing in anyone's life, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा सवाल था खुद से एक वक्त पे कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। या इतनी बड़ी सृष्टि बनाई गई है, सिर्फ पैदा होना, बड़ा होना, काम करना, बीमार होना, बूढ़ा होना, प्रोक्रिएट करना और मर जाना। इतने सारे लोग सिर्फ इस वजह से नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक साइकिल नहीं हो सकती। हर इंसान यूनिक होता है और हर इंसान का मिशन इन लाइफ यूनिक होता है। और जो लोग अपने मिशन को समझ जाते हैं ना, वो बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। और जो लोग नहीं समझ पाते वो वहीं पे गोल 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 गोल, जो एक नेचुरल कहीं पे आपको पहुंचा रही है जिंदगी, वहां पे पहुंच के आप बस गोल 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 वहीं घूम रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। करेक्ट। आपको पता Mission है of आप life. एनएलपी बोल रहे हो पर आपको पता नहीं दैट यू आर स्पीकिंग एनएलपी। I want to now understand real life applications and how it actually changes your neurological thinking pathways, which you've spoken about. I want to speak about that more in depth. राइट। Can just by changing your mindset through NLP, आप अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपने पॉजिटिव बिलीव्स के साथ NLP के थ्रू आप क्या अपनी जिंदगी को 180 डिग्रीज चेंज कर सकते हैं? क्यों ये सवाल है मेरा? क्योंकि आज आप और मैं बैठ के एक स्टूडियो में बात कर रहे हैं, बट अगर ये इंसान जो रोजमर्रा जिंदगी में जस्ट एंड्स मिलाने के लिए काम कर रहा है, वो इस सब के बारे में नहीं सोच रहा होगा कि मेरे को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, वो सिर्फ सोच रहा है कि मेरे को शाम को खाना पहुंचाना है घर पे, करेक्ट। मेरा बच्चा अगर बीमार है या मेरी बीवी बीमार है, मुझे एक्स्ट्रा काम करके करेक्ट। डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो मेरी प्रायोरिटी है। Correct. इस सब, तो वो सारी चीज, दैट्स व्हाई मैंने ये पूछा कि 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी जिंदगी में। Okay. So, as I said, let's not claim that NLP is कोई जादू की छड़ी जो आपकी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करेगा, बट इट्स एन अप्लाइड साइंस, Yes. राइट? हमें रोज प्रैक्टिस करना है इसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, हमें रोज ये सारी चीजें वर्क ऑन बिल्डिंग योर ब्रेन ग्रोथ माइंडसेट एंड यू विल सी द रिजल्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं आपको ना बहुत नेसेंट स्टेज से लेके अडल्टहुड तक मैं पूरा आपको समझाती हूँ किस Please. तरह से ये होता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन द बेबी इज बॉर्न, ठीक है? बेबी इज बॉर्न, माय बेबी इज बॉर्न विद 86 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, बेसिक ब्रेन सेल्स, करेक्ट। राइट?
विद ईच एक्सपीरियंस एनकाउंटर ये ब्रेन के बीच में न्यूरल कनेक्शन बनता है, द सिनेप्सिस दैट वी कॉल, राइट? सो ये न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होता है। मम्मा ने फर्स्ट बच्चे को फीड किया, 2 न्यूरल कनेक्शंस बने, पापा ने लिया, खेला, दादी ने खेला। सो मेरे बच्चे के न्यूरल कनेक्शंस बनते जाते हैं, सो मच सो टू द एक्सटेंट दैट बाय द टाइम माय चाइल्ड इज 2 years, उसके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस आर एज गुड एज एन अडल्ट ब्रेन। करेक्ट? इतना ज्यादा मेरा ब्रेन डेवलपमेंट हो गया। नाउ ये ब्रेन डेवलपमेंट में मेरा ब्रेन वर्क्स ऑन 2 बेसिक फंडामेंटल्स, इज न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड ब्रेन प्रूनिंग। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? दैट जो भी मैं चीजें अपनी लाइफ में लाता रहूंगा, वैसे मेरा ब्रेन इवॉल्व होता रहेगा। माई ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ऑब्जेक्ट, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। सो आप उसको जितना पॉजिटिव प्रैक्टिसेस से इंट्रोड्यूस करोगे, वो सब आता जाएगा, नेगेटिव छूटता जाएगा। सो मच सो टू द एक्सटेंट दैट सो मेनी ऑफ द पीपल बिलीव दैट मेरे पापा को डायबिटीज है तो मुझे डायबिटीज आएगा ही बिकॉज इट्स जेनेटिक। बट न्यूरो साइंस कहता है दैट even your genetics, your bad genes switch off and your good genes switch on through good mindfulness and nutrition and life practices. So genetic level पे भी हम change कर सकते हैं हमारा genetic makeup with our thoughts and our actions. इतना powerful है ये। So मेरे बच्चे का एक न्यूरोप्लास्टिसिटी से ब्रेन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, और ये सारे थॉट पैटर्न मेरे बचपन से बनते हैं। माई चाइल्डहुड फॉर्म्स माई अडल्टहुड, राइट? करेक्ट। और इसमें एम्पावरिंग बातें बच्चों को बोलना, जब हम बच्चों को डांटते हैं, यू कांट डू दिस, इतना नहीं हो रहा है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इतना ज्यादा। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस राइट नाउ इज बिकॉज ये सारी चीजें मेरे अडल्ट वर्जन में बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है, जो एक्सपीरियंसेस या जो लैंग्वेज मेरे से बात की गई है इन माय चाइल्डहुड। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत ज्यादा एम्पावरिंग बातें, सेल्फ टॉक्स बच्चों को सिखाए, दैट टॉक टू योरसेल्फ विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक दैट आई एम केपेबल, आई कैन डू इट, द अफर्मेशंस दैट वी टॉक अबाउट, हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू योर adulthood. And do you know that sitting here आप 95% अपने subconscious mind से ही operate कर रहे हो, only 5% you're using your thinking brain at the moment. Is it? It's a scientific fact. आप 95% what you are is a product of your subconscious mind, of your experiences, people you've met, things you've watched, things you've known. तो आप ये सबका प्रोडक्ट हो। सो ये पूरे प्रोसेस में जो इंसान ऐसे एकदम थका हारा है, यार क्या मेरे से तो पैसे कमाए नहीं जाते, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता, वो ये सब जब बोल रहा है बिकॉज उसको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विच इज लेड हिम टू स्पीक लाइक दिस। बट अगर उसको सिखाया जाता ना, इट्स ईजी टू अर्न मनी, हम अट्रैक्ट कर सकते हैं मनी, हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, हमें प्रॉपर हमारा माइंड में क्लैरिटी रखना है, हमें बुक्स रीड करना है, तो वो ये लेवल तक नहीं पहुंचता कि वो एकदम थका हारा हो गया है कि सो बिकॉज अंडरस्टैंड योर ब्रेन इज लाइक अ क्लीन स्लेट, आप उस पे क्या लिख रहे हो, एंड योर ब्रेन इज ऑल्सो लाइक अ मैग्नेट, जो थॉट्स आएगा, जो फ्रीक्वेंसी का, आप वही लेवल का सब अट्रैक्ट करो। मैं अगर लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स सोचती हूँ, व्हाट आर लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स? नेगेटिव थॉट्स कि ये नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, क्रिबिंग, चिड़चिड़ा, इरिटेटेड, low vibrational thoughts. And my god, scientific fact, neuroscience ये कहता है that 100% people, all of us 85% of the time are into low vibrational thoughts. Imagine 85% of the time we are into low vibrational thoughts. We are always doubting ourselves. We are always questioning ourselves. Do you feel that? Yes, 100%. Right? 100%. Right? And हम हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ही सब अट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस इज नॉट लाइक एनी मैजिक और एनीथिंग, इट्स प्योर साइंस, बिकॉज ये सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में ये सब रजिस्टर हो रहा है, और हम वैसे ही लोगों के पास जाएंगे या वैसे इवेंट्स के पास में जाएंगे सबकॉन्शियसली, जो वो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। एंड हेंस बचपन से इट इज सो नेसेसरी दैट मेरी मम्मी या मुझे कंडीशनिंग मिले जहां मैं हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के थॉट्स लाऊं,
I'm capable, I can do this, I can make friends easily, I'm going to be a great entrepreneur, or I will make a great difference in the world, I'm going to help a lot of people, I'm going to solve problems of the people. बचपन से जब मेरे ये थॉट्स है वाइब्रेशनल, तो मेरा दिमाग उसी वे में वर्क करेगा और वही सारी चीजें अट्रैक्ट करेगा. एंड अट्रैक्ट भी नहीं, इसको सबकॉन्शियसली माय ब्रेन इज लाइक अ मैग्नेट. वो ऐसी ही चीजें के पास जाएगा, ऐसे ही लोग, ऐसे ही उसको ब्रेन को वही दिखेगा. बिकॉज लॉ ऑफ फोकस, वॉट एवर यू फोकस ऑन इट एक्सपैंड्स. मैं कंप्लेन्स, नेगेटिविटी पे फोकस करूंगी, मुझे आप में अगर कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं उसी पे फोकस करती रहूंगी, तो वो और एक्सपैंड हो और वो मुझे दिखेगा और मैं और ट्रिगर हो जाऊंगी. बट इफ आई स्टार्ट सीइंग 3 ब्यूटिफुल थिंग्स इन यू, तो आई विल, वो अट्रैक्ट, वो एक्सपैंड होगा, एंड वो आई विल स्टार्ट सीइंग एंड आई विल स्टार्ट लुकिंग एट यू पॉजिटिवली. करेक्ट. राइट. सो ये सारी चीजें स्टार्ट्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, where I am constantly telling my kids, or as I grow little older, I get into understanding subconscious mind. Also, आप समझो कि subconscious mind ना sarcasm या jokes नहीं समझता है. मैं आपको एकदम joke करके बोलूँ that यार, I'm a very short tempered person, हाँ. मैंने ये बोल दिया, my subconscious mind does not understand कि मैं जोक किया है. It takes everything literally. मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा बिगेस्ट सर्वेंट है, माई मोस्ट लॉयल सर्वेंट. उसकी मैं मैडम हूँ. ठीक है. मैंने उसको बोला, सबकॉन्शियस माइंड, लेट्स गो, लेट्स किल इट. मैडम को किल इट करना है आज, चलो. Every cell of my 37.6 trillion cells of my body लग जाएंगे to make it happen, because मैडम ने बोला है. Does it happen with you कि आपको 6 बजे उठना है, आप ये सोच के सोए और आप 5:59 को without alarm you would wake up? Yes. Yes? हुआ है. What is that? That is your subconscious mind In action. doing what it's being told to do. Yeah. Because it's your most loyal servant. And hence it is necessary that उसको हम proper commands दे. Because उसको हम command नहीं देंगे, then it's going to be like a crazy monkey. आपको crazy कर देगा, jumping from one thought to other thought to other, and you'll be like, dude, I can't handle my own thoughts anymore. Because इतने thoughts आ रहे, इतने vivid thoughts, इतने negative thoughts, one after the other. And hence, programming your subconscious mind is also very necessary. And how do we program our subconscious mind? Through self-talks. Positive, powerful, pure. 3 P's of self-talks. Pure, powerful, positive. Very true. Very true. How is NLP different than CBT, cognitive behavioral therapy? Okay. So now, because you ask a very apt question to me, because I'm an NLP master coach and I am a child psychology expert. And NLP का जो techniques है of reframing and CBT का जो technique है of using positive language. So both of them I use on daily basis. So cognitive behavioral therapy is when any child or an adult, a teenager, because CBT हम generally बच्चों पे apply करते हैं, right? So it's a part of child psychology. So CBT जब आता है तो उसमें we are generally rephrasing उनका जो mental thoughts है, negative thoughts है, उसको हम rephrase करते हैं. What we do, make a list of all of your thoughts, negative, high functioning, anxiety thoughts that you're getting, make a list of them, and we rephrase them with calming, soothing, wisdom thoughts, which you repeat it for 21 days through meditation or through hypnosis. What is hypnosis? Hypnosis is the way of speaking. It's such a way with some binaural beats and a language used such a way that it directly reaches to your subconscious mind and it becomes a part of your personality. Okay. Right. So that it's a hypnotic language basically. Right? Just for 21 days. For 21 days for it to get into your mental system. 3 and months to get into your physical system. system. Correct. Okay. So I'm going to now talk about 3 things of life जिसमें I think बहुत लोग struggle करते हैं. मैंने भी किया, मैं भी करता हूँ.
health, relationship and finance. ठीक है? Hmm. तो let's talk about 3 things and let's break it down into separate sections. Okay. ठीक है? Health. Hmm. हेल्थ इतनी फ्रेजाइल चीज होती है कि जब आप बीमार पड़ते हो या आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे आपका हड्डी टूट जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए या बीमार बहुत ऐसे पड़ जाए जहाँ पे आपको लंबे समय के लिए रेस्ट के लिए चाहिए होता है, उस टाइम पे आप अपनी जिंदगी को बस उस नजरिए से उतना देखते थे कि यार ये बस ठीक ठीक हो जाए। उस Yeah. टाइम पे बाकी सारी आवाजें बंद हो जाती हैं कि यू जस्ट थिंकिंग ऑफ हाउ टू जस्ट गो बैक टू हाउ यू वर। Absolutely. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बहुत ही बड़े हेल्थ स्ट्रगल से डील कर रहा है, जिसकी जर्नी लंबी है, हाउ डज एनएलपी हेल्प इन आइदर फास्ट ट्रैकिंग द रिकवरी और मेकिंग श्योर दैट यू डोंट फील दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर? Not going to read. नॉट गोइंग टू रिकवर, हाउ डज एनएलपी हेल्प इन दैट? Hmm. नॉट गोइंग टू रिकवर इन द सेंस जब डॉक्टर जवाब देता है कि 4th स्टेज कैंसर है, Correct. you have 2 months to live. Correct. Correct. And I know people who have been so strong and positive that they have given science also An answer. an answer and given it a thing that, okay, you know what, you said told me two years, I've lived now for 7 years Yeah. and I'm still living. Right. How does that NLP help in health? राइट सो एनएलपी के जो टेक्निक्स है लाइक हम प्लेसिबो की बात करें, हम रीफ्रेजिंग की बात करें, हम रीफ्रेमिंग की बात करें, देन वी हैव उसमें ब्रेथ वर्क्स है. सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस कमिंग टुगेदर, इट इज़ ऑल अबाउट द वे यू टॉक टू योरसेल्फ एंड यू शुड लर्न हाउ टू टॉक टू योरसेल्फ टू मेक योरसेल्फ a better person every single day, right? So all of that, so first we identify the history of the person, that how has this person's nature been, उनका environment कैसा रहा है, उनके घर में उनका family dynamics, that person की personality क्या रही है. So we identify all that, and that as an individual you need to find out for yourself that what has been my journey, मेरी पर्सनैलिटी क्या रही है. सो जब आपने खुद को आपने हिस्ट्री जानी खुद की, एंड देन ओके मेरी हिस्ट्री ये है, नाउ आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई हिस्ट्री, आगे मुझे क्या करना है. ओके नाउ दैट ये हुआ है, आई एक्सेप्ट इट, बट इसके अराउंड अगर मैं कॉन्स्टेंटली बोलती रहूंगी मैं बीमार हूँ, हाँ मुझे ऐसा हुआ है, फोन करके बोल रहे कि हाँ यार ऐसा, व्हेन आई एम कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, थिंकिंग, ब्रीदिंग, फीलिंग दैट वे, आई बिकम मोर ऑफ दैट. Correct. And I know Kunal, my cancer patient who was my NLP student, and she's like, I told her, अगर आपको कोई भी कॉल करे पूछे ना, just ask them, मुझे क्या हुआ है, क्यों ऐसे कॉल करके पूछो, I'm fine. And this is exactly how she used to talk to everyone. I'm absolutely fine. I'm great. And she's no more. However, she lived way longer than any of the doctors suspected her to live. Why? Because she had such amazing mindset. She used to eat healthy, she used to walk, she used to meditate, she used to eat like really good sattvic bhojan, eat less, eat clean, hydrate well, sleep well, and read good books, watch good podcasts. And honestly, in this age of podcast, जब आपको पूरी एक book का knowledge 2 hours में मिल जाता है, nothing like. Correct. So अगर आप बीमार भी हो ना, put that seed of thought in your brain. I'm here. I'll get better through these practices. This is what I need to do, and that's it. And I need to calm down. Intent, clarity, time for action. Shiv Sutra, NLP बोलो, जो भी बोलो, this is the ultimate truth. रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो एक पैटर्न होता है जब आप मल्टीपल रिलेशनशिप में अगर होते हो, तो आप बोलते हो कि मैं हमेशा एक ऐसे टाइप का लड़का ही अट्रैक्ट करती हूँ या एक ऐसे टाइप की लड़की ही अट्रैक्ट करती हूँ. मुझे ये नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में यही आते हैं. जैसे मुझे चाहिए वो आते ही नहीं है, पर चाहिए वो. बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. बताइए ऐसा क्यों होता है? Okay, so I have a certain vibrational frequency. मेरे certain value system है, मेरा एक thought pattern है. मैं वही thought pattern से चलती हूँ, और उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ये है, ठीक है. तो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जो भी इंसान है मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द, मैं उनको अट्रैक्ट करूंगी, राइट, बिकॉज माई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज दिस. नाउ इफ आई हैड अ ब्रेकअप, माई रिलेशनशिप विद दिस पर्सन डिड नॉट वर्क आउट, मेरा ब्रेकअप हुआ, और मैं ऑफकोर्स ब्रेकअप हुआ तो मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन हुई बिकॉज आई एम वेरी सैड. एंड अब मैं ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे फिर से
विद इन वेरी शॉर्ट टर्म मैं ढूंढने लगी दैट हु इज अराउंड मी, हु आई कैन डेट, हु आई कैन सी. What happens is that जब भी whenever you are having a breakup or when you are not in a right state of mind, no, you should not really be looking out. तब break लो, at least 3 to 6 months का break लो, go within. Don't go without. Go within. खुद पे इतना ज्यादा वर्क करना स्टार्ट करो, खुद की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इतनी हाई करो दैट when you will come out, you will actually see that, okay, you know what, I'm seeing a whole new kind of people, a different set of people. ये लोग तो पता ही नहीं थे मुझे थे, ये लोग तो थे, बट आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी राइज हुआ, इसीलिए आपको ये सब दिखने लगे. अभी तक आपको क्यों ये सब नहीं दिखते थे? बिकॉज आपकी एनर्जी लो थी. जैसे आप आपकी एनर्जी, आप ही सोचो, आप अगर आपकी एनर्जी और भी रेस करोगे ना, आपको और अलग अलग लोग मिलेंगे. करेक्ट. Those people are already there, but your time to meet them will only be when your vibrational frequency will match to theirs. और वो कैसे, आप अपनी vibrational frequency कैसे रेज कर सकते हो? कैसे? By doing a lot of internal वर्क. Tell me which is the highest frequency. Highest frequency कौन सी emotion की है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से इमोशन की है? Gratitude. ओके. Gratitude is the mother of all the frequencies, of all the virtues. The minute you start feeling grateful for your life, for this being, for yourself, for everything, just in a grateful state of mind. Thank you God, everything is awesome. Because अगर आपके पास में अभी जो है उसमें आप grateful नहीं हो, what's the guarantee कि आपको थोड़ा और मिल जाएगा and you'll be grateful? Zero. Will never be. Zero. Because gratitude is a practice that starts from when you have nothing. Gratitude starts from nothingness, करेक्ट. right? And the more you practice gratitude or the high vibrational frequency, like helping others, you don't involve yourself in gossip, you're just focused in your own thing, self-upgradation. That's when आपकी vibrational frequency raise होती है. When you are not really doing anything to please others or to show others, but you're truly doing it because you love it. That's the core of you, right? तब सब कुछ चेंज हो जाता है. And trust me, in this absolute fake world of social media, lot of people have lost their anchors. हमारा अंदर का जो एंकर है पता ही नहीं है. Because from such an early age, from 12-13 years, जब मेरा formative years of my brain है, of my identity formation, मैं कहाँ फंस गई? Seeking validation. मैंने एक फोटो अपलोड किया, मुझे कितने लाइक्स मिले, किसने लाइक किया, मैं वही वैलिडेशन में फंस गई. एंड इमेजिन मेरा formative years of my subconscious mind and of my thought patterns is invested in seeking validation. तो सोचो, मैं जब 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की होंगी, मेरा कोर ही इतना शेकी होगा, फ्रेजाइल है. What will I, like, do you think I can be a woman of substance or a man of substance when I'm 40? कोई छोटा सा कंकर भी फेंक देगा, आप क्रम्बल हो जाओगे. Absolutely. Emotional resilience नहीं रहा है. Okay, let's talk about one of the biggest aspects of life, career, finance. ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के लिए, करेक्ट इंटेंशन के साथ मेहनत करने से भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते? Correct. So now there are multiple reasons to that. However, मैं अभी सिर्फ subconscious mind के point of view से बोलूंगी. One is your relationship with money. So lot of times, lot of people have a very complex relationship with money. मतलब बचपन से ही उनके ब्रेन में ingrained है ये belief that money doesn't come easily to me. Money comes with a lot of difficulty to me. बचपन से ही ये बिलीफ बहुत स्ट्रांगली इंग्रेन है. एंड ये जितना मैं अपने जहन में
रख दूंगी ना कि मनी इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, मेरा सबकॉन्शियस माइंड यही रोड ब्लॉक्स रखेगा एवरी सिंगल टाइम देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी, एनीथिंग कमिंग, दैट मनी इज डिफिकल्ट टू अर्न नाउ। वर्सेस मैं एक ये माइंडसेट रखती हूँ दैट मनी कम्स टू मी इजीली, आई हैव एवरीथिंग विद इन मी टू जनरेट जनरेशनल वेल्थ। नाउ जब मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ दैट आई हैव इनफ इन मी टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ विच आई थिंक ओके, मैं क्या सोचती हूँ कि मुझे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है। जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए कितने लोगों ने क्रिएट की है, लेट मी स्टडी दोज पीपल, लेट मी स्टडी वो लोग ने क्या किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, क्या क्या चीज़ें की है। नाउ मैं ऐसे 10 लोगों का पूरा लाइफ क्रैक डाउन करके मैं समझूंगी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया है। विल इट बी ईजी फॉर मी टू क्रिएट दैट और नॉट बी दैट बट एटलीस्ट walk that path and at least take some inspiration and to get somewhere? Absolutely. Versus यार पैसे बहुत डिफिकल्ट है कमाना, बहुत डिफिकल्ट है, मेरे पास में ना अपॉर्चुनिटीज मैं देख ही नहीं पाऊंगी, मैं सोच ही नहीं पाऊंगी और मैं कॉन्स्टेंटली वही थॉट्स में रहूंगी, कहाँ पे मैं 10 रुपए बचा लूं, कहाँ पे मैं 100 रुपए बचा लूं, क्योंकि पैसे तो बहुत डिफिकल्ट है कमाना। तो कमाने का छोड़ो, बचत पे ही ध्यान दो। वॉट एवर माई फोकस इज दैट एक्सपेंड्स। तो everything starts with how you subconsciously think about money. So basically आप जैसे सोचते हो आप वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सेविंग सोच रहे हो तो आप सेव ही कर पाओगे। और वही मैंने तो कहा, आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत सारा पैसा बनाने वाला हूं, तो आप ऑटोमेटिकली एक्शंस उस डायरेक्शन में लेना शुरू करते हो। अगेन हैविंग सेड दैट, आप उस डायरेक्शन में एक्शन लोगे। आई एम नॉट सेइंग दैट आप सुपर सक्सेसफुल बन ही जाओगे, यू विल हैव योर ओन शेयर ऑफ रोड ब्लॉक्स, योर ओन सेट ऑफ फेलियर्स, एवरीथिंग विल बी देयर, बट you have to keep your relationship with money very healthy, very open and abundance में, stingy नहीं। हम कंजूस रहेंगे तो हम कंजूस ही रहेंगे। I always tell I have abundance. Thank you God I have abundance. I give so much to people and I get. वो जब माइंडसेट होता है ना, ट्रूली उसी वे में तुम्हारा मनी फ्लो होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक कॉमन थ्रेड जो मैंने समझी इस सब में, वेदर यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, वेदर यू टॉक अबाउट हेल्थ, वेदर यू टॉक अबाउट मनी, आप जैसे अपने ब्रेन को वायर कर रहे हो और जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो या जो बातें कर रहे हो वही मैनिफेस्ट होगा। ये एक कॉमन चीज है। आप हेल्थ की बात करो, आप रिलेशन की बात करो, या आप करियर की बात करो। एब्सोल्युटली। और ये सबके लिए ना, दिस व्हाट इज दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा ना ये एक्टिव होना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज यहीं से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, इसी से हमारा प्लानिंग होता है, इसी से हमारा डे टू डे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हो, मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्या आंसर देना है, दिस इज एट वर्क राइट नाउ, ओके। करेक्ट। और इसको एक्टिवेट करने के लिए वन सिंपल थिंग दैट आई शुड डू एवरी डे, वो क्या है? मेडिटेट। कपाल भाती, शाइनिंग ऑफ द स्कल। 3 minutes कपाल भाती करो एंड यू विल सी आपके ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ा, आपका ब्रेन रीवायर हो रहा है। यू विल सी दैट मेडिटेशन हैज सो मच पावर। मैं बहुत बेसिक चीज बोल रही हूँ, मुझे पता है, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ह्यूज एक्सपीरियंस, आई एम श्योर, वर्किंग विद 20,000 plus people worldwide. Beautiful. Lovely. Thank you so much. Kya we're going to do now? Just quick rapid fire questions. Okay, rapid fire. Okay. What is the number one technique that can shift your mindset instantly? Reframing, swish pattern in NLP, which is instead of I have to work out, I have to do this, I choose to do this. How can you rewire your brain just using language? For example, if I tell you, अरे यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, instead of that, if I tell myself, it's okay, I'm learning. Whatever is happening, what's in it for me to learn? Rather than blaming, let's see what's my takeaway. वो अप्रोच पूरा चेंज कर देता है the way I look at any difficulty. Beautiful. Can NLP help you attract success and positive outcomes? If applied thoroughly,
consistently, 100% yes. Okay. What is the biggest misconception about NLP? That it transforms your life and it just, I don't know, मतलब क्या magic wand से आपकी life को बदल देगा, ऐसा नहीं होता है. NLP is an applied science. You need to practice it every single day of your life to get the benefits of this study. Okay. How do successful people use NLP without even realizing it? Just like you're using it, I already told you. We're just thinking that it's going to happen. Yeah, I mean, to have that growth mindset, and people can get the growth mindset from different discourses, right? आप कोई अलग way से inspiration लेते हो, but to have that growth mindset basically, and when you know in the end that I am responsible for everything in my life, you take ownership, you take responsibility, you know that you are the chief energy officer of your life, and nobody else is playing any role in your life to grow you. You are growing yourself. When you start thinking that way, you truly are applying NLP and your growth has begun. Beautiful. What is the most shocking transformation that you have seen through NLP? Most shocking transformation, I would say, is so many people when they realize that NLP is helping me tame my subconscious mind. And with that, my thoughts no longer jump like monkey from one branch to other. And my thoughts are much more controlled. And whatever command I give to my subconscious mind, I get the results accordingly. Wow. I think that's very phenomenal. In short, if I have to conclude this, it's like your brain is your belief organ. Make it believe in empowering things. Don't limit your thoughts because you have all the potential. Okay. How can NLP help you break bad habits in minutes? In minutes, not possible really, but any habit that you want to break, you replace it with a new one because your brain needs something. Correct. अगर मुझे कुछ बंद करना है तो मुझे कुछ चालू करना पड़ेगा. You replace it. Okay. How can NLP help overcome anxiety and fears? Because your thoughts get much more calm and composed because you're mindful. So it is, calming you down. You're being mindful about a lot of things in your daily practices. Okay. Last, how many minutes in a day do you need to practice NLP for a long-lasting effect? Yeah, you need to eat, sleep, breathe NLP just like I do. But no, just I think 6 minutes a day where you're doing meditation, visualization, journaling, and just छोटे छोटे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स या कंप्लेन्स आए ना आपके ब्रेन में, उसको कन्वर्ट कर दो इनटू माय लर्निंग्स, व्हाट्स इन इट फॉर मी टू लर्न, हाउ इज दिस गोना हेल्प मी. सो कोई भी लिमिटिंग बात हो ना, उसको एम्पावरिंग वे में कन्वर्ट कर दो. वर्क इट इन योर फेवर and you see the result for yourself. And trust me, if you practice this for 21 days, mentally you're going to see so much difference. And if you practice this for 3 months, your entire mind body is going to give you a different kind of energy. Beautiful. Beautiful. Thank you so much, Shweta, for coming on Unlock with Kunal Jaising. It was a brilliant chat, and I really hope a lot of information is taken back by our audiences, and they actually choose to go on the path of growth and success and progress. Thank you once again on coming on Unlock. Awesome. हमारा ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में. हम कैसे सोचते हैं, उसी डायरेक्शन में हमारी जिंदगी जाएगी. क्या हम नेगेटिव सोच रहे हैं या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं? अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, ताकि हम अपनी जिंदगी को एक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में लेकर जाएं. इन सारी चीजों पे हमने बात की है आज. और अगर इस पॉडकास्ट से आपको कुछ भी सीखने को मिला, इंफॉर्मेशन मिली, तो प्लीज इस पॉडकास्ट को कम से कम 2 लोगों तक फॉरवर्ड करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए और वो भी एक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में जाएं. वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन अनलॉक विद कुणाल जयसिंह. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब हर वेडनेसडे मेरा एपिसोड लाइव हो, सबसे पहले आपको पता चले. थैंक यू सो मच.